मामा भांजे का रिश्ता प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है। जहाँ मामा जाए वहाँ भांजा न जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मामा भांजे का एक साथ प्रवेश निषेध है? यदि मामा भांजा एक साथ नाव में बैठे तो क्या नाव डूब जाएगी? चलते हैं आस्था और अंधविश्वास की इसी कड़ी में इन्हीं कुछ सवालों की जवाबों की खोज में नेमावर। जीवनदायिनी नर्मदा के तट पर बसा मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा। यहाँ नदी के बीचों बीच नाभि कुंड नामक एक स्थान है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस स्थान पर पहुँचने का एकमात्र साधन नौका है। किंवदंती के अनुसार इस स्थान पर मामा भांजे एक साथ एक ही नाव में बैठकर नर्मदा की लहरों का आनंद नहीं ले सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके साथ कोई न कोई हादसा अवश्य होता है। सवारी उनके मतलब भय रहता है, बाकी हम खुले पैसे नाव पर रखवा देते हैं, ऐसा कोई भय नहीं है। वो पूजा पाठ करवा देते हैं या खुले पैसा रखवा देते हैं, छीटा दे देते हैं, जरूरी है। हाँ, मैया जी के छीटा दे देते हैं। जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान भी है। इस घटना को जानते हुए भी यदि मामा भांजे एक साथ नौका विहार करना चाहे तो यहाँ की मान्यता के अनुसार उन्हें उस नाव की विधिवत पूजा करनी होगी, जिससे मां नर्मदा की कृपा से वे सही सलामत किनारे पर लौट आए। यहाँ का नजारा भी इसी मान्यता को पुख्ता करता प्रतीत होता है। कन्नौज से आए धर्मेंद्र अग्रवाल और उनके भांजे आयुष अग्रवाल अपनी सही सलामत वापसी की कामना में नौका विहार से पूर्व नाव की पूजा कर रहे थे। इसका अर्थ ये कहने का कि जिस नाव में मामा भांजे बैठते हैं तो जो पुराने लोग कहते थे कि मामा भांजे में बैठने पहले इस पूजा पाठ करना पड़ती है, क्योंकि इसमें कभी नाव पलटी जाती है, कभी ऐसा धोखा नहीं आता, मतलब ऐसा कहते हैं लोग। इस कारण पूजा पाठ करके नाव में बैठे थे। नाव की इस विशेष पूजा को कराने वाले पंडित अखिलेश इस मान्यता के पीछे एक अजीब प्राचीन घटना का जिक्र करते हैं। उनके अनुसार एक दिन जब मथुरा के राजा कंस अपने भांजे कृष्ण को लेने गोकुल गए थे, तब वापसी में दोनों मामा भांजे एक ही नाव में बैठकर आ रहे थे। तभी वहाँ शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने उनकी नाव पलट दी। उसी घटना को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोग भी मामा भांजे को एक साथ एक ही नाव में बैठाने से घबराते हैं। तो कृष्ण को लेने कंस भगवान कंस गए थे वहाँ पे अपने गोकुल मथुरा में। तो माता पिता वहाँ कहे थे उस समय, आपके माता पिता को दर्शन करा तो मेरे पास है। तो उस समय वहाँ तक आए थे यमुना तक, कृष्ण भगवान और अपने कंस। तो बैठा था कंस, बैठ गया, नौका को पानी में धक्का कर दिया पार, तो वहाँ शेषनाग प्रकट हुए तो नौका को पानी में डुबा दिया। तो अपने कंस जो मायावी होके वो ऊपर चले गए, तो नौका डूब गई पानी में। नौका में भेंट पूजन रखे तो पार हो जाता, भगवान श्री कृष्ण के नाम लेके श्री कृष्ण। इस मान्यता को हम भय कहें या सच्चाई, आस्था कहें या अंधविश्वास, इसका निर्धारण अब आपके हाथ में है। आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं।